इतनी बड़ी हस्ती जब पप्पू महाराज की घर में फांस सके तो हम पंचायत उनके आगे कीड़ा हन बिल्कुल। बहुत सामान हमारी ले गए, छोटी लड़की की शादी और बड़ी लड़की यहीं रहती, वो की शादी सब मतलब जेवर जितने रहा साहब सब ले गए। सो पा रहे हैं ना तो भरपेट भोजन कर पा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। जिस वक्त हम जिस गांव में खड़े हैं उस गांव का नाम सुहावा है। ये गांव मोहलागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसी गांव में पिछले 3 दिन पहले यानी कि 3 दिन जो पहले की रात थी, उस रात में 3 घरों में चोरों ने अपना हाथ साफ किया। चोर अपने साथ लाखों का सामान ले गए। यहाँ पर तीनों घरों में हम जाएंगे और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर चोर उनके यहाँ पे कैसे दाखिल हुए और साथ साथ 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अपनी जांच में क्या कुछ पाया है और क्या पुलिस इस पूरी जांच में ढिलाई तो नहीं दे रही, कोऑपरेट कर रही है कि नहीं कर रही है। जो कुछ भी है आज हम आपको न्यूज़ ट्रैक के कैमरे पर दिखाएंगे। इस वक्त जो घर आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही वो घर है जहां पर चोरों ने चोरी की जो वारदात है उसको अंजाम दिया था। बताया जा रहा है कि रात में तकरीबन 2 से 3 के बीच में चोरों ने यहां पर धावा बोला और अपने साथ बहुत कुछ उड़ा करके ले गए। यहां बात करने का प्रयास करते हैं क्योंकि जी साथ में आगे आ जाएं। क्या नाम है मैम आपका? कमलेश। कमलेश जी, आप ये बताएं कि चोर कितने वक्त जो है यहाँ पे दाखिल हुए थे आपके घर में? सर 3 बजे हुए दाखिल। क्या कुछ वो अपने साथ ले गए? सर बहुत सामान हमारी ले गए, छोटी लड़की की शादी और बड़ी लड़की यहीं रहती, वो की शादी सब मतलब जेवर जितने रहा साहब सब ले गए। तो शादी के लिए जेवर आपने बनवाई थी वो सब अपने साथ ले गए? सब सर सब जितनी जेवर बनवाना दिए कहीं और सर इनका हमारी सर सब जितने जेवर आज सब चली गए सर। सर मेरी सारी जेवर थी, मेरी मम्मी की थी और मेरी छोटी वाली बहन की शादी थी, उसकी जो इंगेजमेंट में मिली थी वो थी। मेरे घर में जो बयाना बट्टे के लिए पैसे रखे थे वो भी, यानी मेरे घर से एक एक सामान लेके गए। मेरी छोटी बेटी ये छोटी सी, उसके पायल छोटे छोटे रखे थे वो भी ले गए। यानी मेरे घर में कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। पुलिस को आपने सूचना कितने बजे दी तकरीबन? मैंने सुबह वही जब सुबह उठे 5 बजे, जब मैंने देखा उसके बाद मैंने 6 बजे इन्फॉर्म किया तो यहाँ पर आए और जो भी किया उन्होंने, और वो जितना सामान था जो ले गए उसके डिब्बा भर के रख गए। नहीं, जिसमें चोरी हुई उस समय आप कहाँ पे थी? मैं दूसरे कमरे में लेटी थी और वो जो जहाँ सामान था वो पीछे वाला का रूम है, आप देख सकते हैं। नहीं, कितने चोर थे जो अपने घर के अंदर? नहीं देखा, चोरों को नहीं देखा। कहाँ से मतलब जो है वो उन्होंने चोरी करी है? अगर आप हमको दिखा पाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सहयोगी जी, हम अंदर की ओर इस समय चलते हैं और अपने व्यूवर्स को दिखाते हैं कि यही वो घर है, यही वो मकान है जहाँ पर चोर आए थे रात में तकरीबन 3 बजे और अपने साथ जो यहाँ पे सोना चांदी था वो सब कुछ ले गए हैं और ये वो घर है जहाँ पे दाखिल हुए थे। अब हम देखने का प्रयास करते हैं जी। ये अब दोबारा ताला इसमें लगा हुआ है। ये इसको खोल दिया था, इसमें अब दूसरा ताला लगा तो हम लोग नहीं खोल पा रहे हैं इसको। चोरी कहाँ पर हुई, किस स्पॉट पे? आ जाए सहयोगी जी, अंदर की ओर आ जाए जी। ये देखें, लाइट जला दें प्लीज़ आप यहाँ पे। देखें ये वो हैं, ये वो बैग हैं जिसमें इन्होंने जेवरात वगैरह रखे थे शादी के लिए और ये जो है पूरी तरीके से अब खाली हैं। इसी में रखे हुए थे जेवरात आपने? देखो सर, देखो इसमें थी और इस बैग में थी आपकी सारी जेवरात? देखो सब जितनी जेवर रहा सब सर एक एक बिल ले गए। थोड़ी इधर सर रखी रही, ये भी सब बिल ले गए सर। अच्छा, ये अलमारी भी क्या उन्होंने तोड़ी है क्या? ये सर देखिए, आप देखिए निशान भी बना हुआ है। टूरी नहीं है, बस इधर से टूर के बस ऐसे जो है खींच लिए नहीं है, बस तब हाथ डाल के ऐसे लें सर। अच्छा, तो ये उसके अंदर का लॉकर है। सहयोगी जी, आप आगे की ओर आ जाएं, आप दिखाएं। ये देखें, ये वो लॉकर है जिसको तोड़ा गया है यहाँ से और अंदर की ओर जो है यहाँ पर क्या कुछ रखा हुआ था मैम? इसमें सर सारी जेवर रखी थी, पैसा भी रखे थे सर। कितना पैसा होगा? इसमें सर 60,000 रुपये रखा था। और कितने की जेवर रही होगी? अरे कम से कम 4.5 लाख की जेवर थी, मेरी मम्मी की, मेरी बहन की। तो ये वो स्पॉट है जहाँ पे चोर दाखिल हुए थे और यही वो कमरा है जहाँ से देख सकते हैं कि ये सब डिब्बे थे जिनमें जो सोने की चीज़ें थीं, जेवरात वगैरह थे इसमें रखे हुए थे। और आप देखें तो ये बिल्कुल हार का एक रखने वाला सेट लग रहा है। और ये देखें यहाँ पर जो पूरी अलमारी है इसको भी चोरों ने जो है खाली कर दिया है। साथ साथ ये भी जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि चोरों ने एक लंबा हाथ जो है वो सुहावा के अंदर जो है वो मारा है यहाँ पर। और 3 दिन हो गए हैं
पुलिस के जो कार्य है उस पर भी सवाल उठते हैं कि आखिर पुलिस 3 दिनों से क्या कुछ कर रही है, क्योंकि इतना लंबा जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, जितनी सारी चीज़ें हुई हैं, ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। इसी गांव के अंदर 3 घर हैं जहां पर सेम रात में ही चोरी हुई है। बाहर की ओर आ जाए, मैं दिखा दूं, ये वो देख सकते हैं स्पॉट है जहाँ से इनका कहना है कि यहाँ से चोर दाखिल हुए थे और ये ताला जो है इन्होंने नया लगाया। हाँ, हमने नया लगवाया गया, ये हम लोग नहीं खोल पाते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने लगाया, वही खोल पाते हैं, वो नहीं है, वो थाने में गए हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं ये वो घर है जहाँ पे चोर दाखिल हुए थे। और जी खोल के सर यही पर तो सर चढ़ी का, यही उतर का, बस यही ठहर सर, बस घुसे। नहीं, चोर को पता कैसे चला कि आपके घर में ये स्पॉट भी है? अब सर ये तो वही बता सकते हैं, पीछे से आए हैं सर। अच्छा। इसके पीछे से आए हैं। पीछे क्या घर बना है कि जंगल है? जंगल है, नहर है सर। नहर मंझा के हमारी देवरानी की छत पर चढ़ी के, लेटरिंग पड़ते सर चढ़ी के, तब हमारी छत पर आए। वहाँ पे मसाला खाए, सब थूकी नहीं सर, बड़े कैदे भी नहीं है। ऊपर चल के हम इतने समय देख रहे हैं। इनका कहना है कि ये यहाँ नहर देखें, आप बगल में नहर है, ये देखें साफ तौर से, ये नहर है। इस नहर को क्रॉस करते हैं चोर। क्रॉस करने के बाद में जो जंगल का इलाका है इसको पार करते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ से आने के बाद में ये देखें जी, ये सर लेटरिंग पड़ते आकर, इधर से आकर सर, जब सर सब उठा लाए हैं सर, यहाँ पे सब रखा। देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं, ये सुहावा गांव है, लखनऊ के मोहलागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूर दूर तक अगर आप देखेंगे तो खेत हैं, खलियान है, जंगल का पूरा इलाका है। और यहाँ पर एक ही रात के अंदर 3 घरों में चोरी होती है। इनका कहना है कि इनके घर से तकरीबन 4.5 लाख से अधिक का जो सामान है, जेवरात और जो नकदी है, उसको मिला करके वो चोर अपने साथ ले गए हैं। इस वक्त हम सुहावा गांव के उस दूसरे घर के सामने खड़े हैं जहां पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। ये जो मकान आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मकान प्रदीप तिवारी का है, जिनके घर में चोरी की जो है घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने बात करने से मना कर दिया है। इनका कहना है कि घर में जो पुरुष हैं वो नहीं है, जिस वजह से हम उनसे बात नहीं कर सकते। पर आप देख सकते हैं कि ये वो पूरा घर है जहाँ पे ये जो चोरी की घटना है उसको अंजाम दिया गया। और सामने की अगर आपको मैं तरफ दिखाऊँ, सामने की ओर दिखाऊँ, तो ये जो है पूरा जंगल का इलाका है। थोड़ी दूर बाद नहर है और नहर के उस तरफ भी है जंगल। तो आप समझिए इस बात को कि ये इधर सामने की तरफ जंगल है, ये थोड़ा सा एक रास्ता है, ये पैच है, और उसके बाद में ये प्रदीप तिवारी का घर है जहाँ पे इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद से गाँव का क्या माहौल है? गांव में सभी लोग भयभीत हैं और जो है सभी लोग डरे समय हैं कि कभी कोई घटना दोबारा हो सकती है। ये जो घटना हुई है ये कितने बजे हुई तकरीबन? ये लगभग 1:30 बजे करीब हुई होगी रात में। कितने लोग थे? अब ये अनुमान लगाना है, लेकिन 3-4 लोग थे। बहुत लोग सब डरे हुए हैं, ना तो नींद की सो पा रहे हैं, ना तो भरपेट भोजन कर पा रहे हैं। आपके सामने ही इतना बड़ा जंगल है। हाँ, ये जंगल के खेत हैं, इधर भी मकान है, उधर भी मकान है, पीछे खाली पड़ा है, मैदान पड़े हैं, कोई नहीं रहते हैं। ये उधर पीछे जंगल एरिया मान लीजिए आप लोग। नहीं, क्या इस घटना के बाद रात में पुलिस ने अपनी गश्त यहाँ बढ़ाई कि नहीं? कोई गश्त नहीं बढ़ी। उसी दिन 2 आए थे, 2 लोग पहले आए थे, उसके बाद 2 लोग आए, सुबह दरोगा जी आए थे। रात में गश्त होती है? नहीं, कोई गश्त नहीं आती। तो ये देखें, यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो है रात में गश्त नहीं होती है। कल रात में कुछ लोग आए थे। चाची, आप ये बताएं, गांव का माहौल क्या है? डर का माहौल है, क्या माहौल है? भैया सारे गांव में सनसनी फैली है। हाँ, इतनी बड़ी हस्ती जब पम्मू महाराज के घर में फांस सके तो हम पंचायत उनके आगे कीड़ा हन बिल्कुल। हम पंचन को तो कोई बिसाते नहीं भैया। एक सुनावा के अलावा बिल्कुल सत्य बता रहे हैं कि भैया जब इनके घर में कौनू नहीं रह गए तो हम पंचन को तो आदमी मिनटन में रगड़ दई। कैसे हम लोग जिंदगी जियब, कैसे गाँव में रहब? रात होने को चली है, डर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी जो है सुरक्षा ये अपने आप से ही कर रहे हैं। गेट बंद करके अब घर के अंदर चले जाते हैं, रातों में सोते नहीं हैं, सिक्योरिटी रखते हैं खुद की। यहाँ पर एक गांव के ही लोग मिले जिन्होंने बताया कि कल जो है पुलिस के कुछ लोग यहाँ पे रात में आए थे। पर अब देखना होगा कि इस पूरे जो चोरी कांड है, जो सुहावा चोरी कांड है, 3 घरों को निशाना बनाया गया है और इन 3 घरों को जिन्होंने निशाना बनाया है वो कब पकड़े जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त हम तीसरे घर के पास आ चुके हैं जहां पर सुहावा में चोरी के जो चोरी कांड है, सुहावा चोरी कांड है, उसको अंजाम दिया गया। ये वो तीसरा घर है जहां पर चोरों ने अपने हाथ को साफ किया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? रजनीश। रजनीश जी, ये चोरी की घटना कितने बजे हुई? लगभग 12:30 बजे रात को। कितने लोग थे? 3 लोग।
3 लोग थे, आपने देखा उन्हें? जी, कहाँ पे थे, आपके घर में कहाँ पे थे वो? अंदर थे सर। अंदर की तरफ थे। अभी पुलिस का क्या रवैया है? पुलिस रात में मैं जाके 12:30 बजे मैंने अपनी 1 बजे जाके तहरीर लिखाई है। पुलिस मौके वारदात पे 1 बजे यहाँ पे आके पहुँची। मैंने 100 नंबर भी डायल किया। बिजनौर चौकी से आए उन लोगों ने मौके वारदात को देखा। जब मैं अपनी खुद की चौकी पे थाना मोहनलालगंज तहरीर देने गया, शक के बिना पे 2 लोगों को उन लोगों ने पकड़ा, जिसको मैंने शंका के आधार पे बताया। तो उन 2 लोगों को पकड़ के लाए तो उनको पहचाना गया तो वो चोर नहीं थे, उनको छुड़वा दिया हम ही ने। दरोगा जी रात में 1-1:30 बजे के बीच हमसे उल्टा बातचीत कर रहे हैं कि आप कौन सी कहानी बना रहे हो, कहानी आपकी बनी नहीं सही से। पहली चोरी 12:30 बजे मेरे घर पे हुई। ये पहली चोरी है जो? ये सबसे पहली चोरी है। 12:30 बजे रात में सबसे पहले मेरे यहाँ चोरी हुई। तो इनका कहना है कि इनके घर में पहली चोरी हुई है। जो सुहावा चोरी कांड है उसमें 3 घर हैं जिनको निशाना बनाया गया। तो अभी अगर हम अंदर की ओर चल सकें और आप बताएं कहाँ पे क्या हुआ है। आइए मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। किसी आहट में मेरी वाइफ उठी। जब उठी उसने वही लाइट ऑन किया तो तीनों चोर इस जगह लाइन वाल खड़े हुए थे। यहाँ पे थे वो चोर? जी, इसी बैग से सारा सामान निकाला गया। ये वो बैग है। इनका कहना है कि जिस बैग से सामान को निकाला गया है, इसके अंदर क्या कुछ सामान था उस वक्त? इसके अंदर कान की झुमकी, हाथ की रिंग सोने की, 2 जोड़ी पायल, गले का मंगलसूत्र और 24,500 रुपये नकद इस बैग के अंदर में बैग था। के अंदर। और बच्चों के पैसे अलग 2-2.5 हज़ार रुपये पड़े थे, वो भी ले गए वो। अच्छा, तो चोर मतलब यहाँ पर थे जिस वक्त आपकी वाइफ ने उनको देखा? जी, जब वाइफ उठी वहाँ लाइट ऑन किया तो एक चोर उनकी तरफ झपटा। यहाँ से लाइट ऑन करी गई? जी, ये उठ गए, यहाँ से लाइट ऑन किया तो एक चोर। जी, आप बताइए किस तरह से वो जो चोर था वो आपके ऊपर जो है आपको मारने के लिए वो आगे आया? मैं अचानक रात उठी, मैं यहाँ से उठी, यहाँ से बटन दाबी और तब मेरे चोर ने यहाँ से यहाँ खड़े हो गए और यहाँ पे खड़े हो गए। जैसे हम लाइट ऑन किया वैसे ही हमारे ऊपर ऐसे धमकी दी, मारने की धमकी दी। उनके हाथ में क्या कुछ था जिससे? ये नहीं देखा हाथ में क्या था। उसने ऐसे ही हमारे पर धमकी दिया मारने की, तो हमने डर गई और उसने भागे। यहाँ से बाहर चले गए। टोटल कितने थे चोर? 3 चोर थे। अजय, ये वो जीना है। इनका साफ तौर से कहना है ये वो जीने हैं जिनसे होते हुए जो चोर हैं वो बाहर की ओर भागने में कामयाब हुए। ये वो पूरे स्टेयर्स हैं जहाँ से होते हुए जो चोर हैं वो यहाँ ऊपर आए। और ऊपर की ओर मैं आपको दिखा दूँ, सेवकी जी अगर आगे आ जाएं, तो ये पूरा जो है ये पूरा जंगल का इलाका है, पूरे खेत हैं यहाँ पर। और पीछे की तरफ भी जो खेत हैं वो आपको साफ तौर से दिख जाएंगे। तो ये देखें, नहर है, जंगल है और इनका कहना है वो चोर जो आए थे वो यहीं से भाग गए। और यहाँ से भागने के बाद अभी तक क्या पता चला है उनके बारे में? 3 चोर जो हमारे घर में आए थे वो तो गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन ना तो अभी मेरा कैश मिला है, ना कोई सामान बरामद हुआ है और ना कोई चीज़ हमें बताई जा रही है क्या मिला है क्या नहीं मिला है। चोर मुझे थाने बुला के चोर पहचानवाए गए। मैंने चोर को पहचाना, मैंने बोला यही चोर थे। चोर पकड़े गए जिन्होंने चोरी करी आपके? चोर पकड़े गए, लेकिन उनके ऊपर अभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि चोर तो पकड़े जा चुके हैं पर कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। कैमरा सहयोगी विशाल कुमार के साथ लखनऊ से अनुराग तिवारी।